रचना भाभी, बोलने से पहले कुछ तो सोचा होता आपने। आखिर आपकी ननद हूं मैं, कोई ऐरी गैरी नहीं। मंजरी ने आंखों में आंसू भरकर अपनी भाभी रचना से कहा। मंजरी अभी अभी अपनी मम्मी के कमरे से निकलकर अपने घर की ओर जा रही थी। इसमें क्या सोचना मंजरी जीजी, मैं गलत थोड़े ही ना कह रही हूँ। अगर आपके मन में लालच नहीं है तो आप रोज रोज क्यों मम्मी जी के पास चली आती हैं? ननद होकर भी आप चालाकी पर उतर आई हैं। शायद कोई ऐरा गैरा ऐसा करेगा भी नहीं। रचना ने एकदम से चिढ़कर भवों को टेढ़ी मेढ़ी करते हुए कहा। रचना भाभी, ये बात तो आप भी जानती ही हैं कि मुझको किसी भी प्रकार का कोई लालच नहीं है। भगवान ने मुझको सब कुछ खूब भर भर कर दिया है, फिर क्यों मैं कोई लालच करूंगी? मंजरी ने बहुत ही ज्यादा दुखी होते हुए कहा। बहुत अच्छी तरह से पता है जीजी, लेकिन ये धन संपत्ति ना अच्छे अच्छों के दिमाग खराब कर देती है। और फिर आपको भी ये तो पता ही है कि मम्मी जी के पास गहनों के साथ साथ बैंक बैलेंस की भी कोई कमी नहीं है। अब जब आप रोज रोज उनके पास इस तरह से नाटक करते हुए आती रहेंगी तो वो तो कुछ न कुछ चुपचाप आपको देती ही रहेंगी। इसीलिए ज्यादा पाक साफ बनने का नाटक तो करिए ही मत। अब तो खूब अच्छी तरह से जान रही हूं मैं आपको और आपकी इस नीयत को। रचना ने मंजरी की ईमानदारी पर उंगली उठाते हुए कहा। रचना भाभी, कुछ तो सोच समझ कर बोलिए, क्या हो गया है आपको? कुछ भी अनाप शनाप बोले चली जा रही है। मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी मम्मी की देखभाल के लिए इस घर में आ रही हूँ। मंजरी रचना की बातों से बहुत ही ज्यादा परेशान हो रही थी और रचना तो यही चाहती थी कि मंजरी उसकी बातों में आकर मायके आना बंद कर दे। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर इस सबके पीछे माजरा क्या है। शकुंतला देवी के दो ही बच्चे हैं, एक बेटा आकाश और बेटी मंजरी। उनके पति रोहित बैंक में अच्छे पद पर नौकरी करते थे। दोनों बच्चों को उन दोनों ने बड़े ही प्यार से पाला पोसा। आकाश भी पढ़ लिख कर बैंक में ही नौकरी करने लगा। अब जब दोनों बच्चों की शादी की उम्र हो गई तो शकुंतला देवी ने आकाश की शादी बड़े उत्साह से उसी शहर में ही रहने वाली रचना के साथ कर दी। लेकिन जब मंजरी की शादी की बात आई तो शकुंतला देवी ने सिर्फ एक इच्छा जाहिर की कि क्यों ना बेटी की शादी भी इसी शहर में कोई अच्छा घर वर देखकर पास में ही कर दी जाए। अपने दोनों बच्चे ही पास में रहेंगे और सुख दुख में काम आएंगे। रोहित जी को यह सुझाव बहुत ज्यादा पसंद आया क्योंकि वो भी अपने दोनों बच्चों को बहुत ज्यादा प्यार करते थे। लेकिन कहीं ना कहीं रचना के मन में कुछ खटक सा गया। खैर, अच्छा घर परिवार देखकर मंजरी की भी शादी उसी शहर में रहने वाले पलाश के साथ खुशी खुशी कर दी गई और मंजरी सचमुच अपने ससुराल में बहुत खुश थी। सब कुछ तो ठीक ठाक था, पर रचना अपने सास ससुर का मान सम्मान बहुत ही कम करती। काम धाम से भी अक्सर मुंह चुराती रहती। उस समय तक शकुंतला देवी का शरीर ठीक चल रहा था तो वो इस बात को ज्यादा तवज्जो नहीं देती थी। पति की सेवा और घर की देखभाल वो खुद ही करती। मंजरी भी हफ्ते में एक बार पति के साथ मम्मी पापा से मिलने जरूर आ जाती। ईश्वर की कृपा से उसका पति पलाश बहुत ही अच्छे स्वभाव का था और सास ससुर भी बहुत ही भले, तो वो खुद ही मंजरी को अपने परिवार से मिलने के लिए भेज देते। जब भी मंजरी मायके आती, रचना को ना तो बहुत ज्यादा खुशी होती और ना ही वो उसका कोई भी स्वागत सत्कार करती। शकुंतला देवी खुद ही बेटी दामाद का स्वागत सत्कार करती। ईश्वर की कृपा से ना तो पैसे की कमी थी और ना ही शारीरिक बल में कोई कमी थी। रचना तो ज्यादातर अपने कमरे में ही बैठी रहती। शकुंतला देवी और मंजरी दोनों ही चाहती कि रचना भी उन सबके साथ घुले मिले, लेकिन रचना को किसी के भी पास बैठना नहीं सुहाता। मंजरी की तो बात ही छोड़ दो, वो तो शकुंतला देवी के पास भी बैठना पसंद नहीं करती। समय इसी तरह बीतता चला जा रहा था। अब तो रोहित जी भी रिटायर हो चुके थे। रिटायरमेंट के बाद ज्यादातर समय वो शकुंतला देवी के साथ ही बिताते, क्योंकि बहुत सी खुशियां जो वो शकुंतला देवी को व्यस्तता के कारण नहीं दे पाए थे, वो सारी खुशियां वो उन्हें देने का प्रयास करते। शाम को सिर्फ साग सब्जी लेने के लिए ही बाजार जाते, बाकी समय तो वो घर पर ही रहते। ऐसे ही एक दिन वो सब्जी लेने के लिए बाजार गए थे और गाड़ी से टकरा गए। वो दिन उनकी जिंदगी का आखिरी दिन था। ये तो सचमुच बहुत बड़ा हादसा हो गया। सबके सब हक्के बक्के रह गए कि अचानक ये कौन सा मोड़ ले लिया जिंदगी ने। कहाँ तो अब खुशियों की शुरुआत हुई थी। सबके सब बहुत ज्यादा दुखी। लेकिन कहते हैं ना कि ना खुशी ज्यादा दिन तक ठहरती है और ना ही दुख ठहरता है। समय के साथ सब अपने अपने जीवन में व्यस्त हो गए। बस अकेली रह गई अपनी जिंदगी में शकुंतला देवी। उनको ना तो दिन को किसी प्रकार से चैन पड़ता, ना ही रात को पड़ता। उनको हर समय अकेलापन जैसे खाने को दौड़ता रहता।
बेटा अपनी नौकरी में व्यस्त, उसको अपनी माँ की तरफ देखने की फुर्सत नहीं, और बहू रचना को तो सास से शुरू से ही कोई ज्यादा मतलब नहीं था। मंजरी जब भी माँ के पास आती तो वो उसे खूब चिपक चिपक कर रोती रहती। मंजरी भी माँ की हालत को बहुत अच्छी तरह से देख समझ रही थी, लेकिन रचना से कुछ कहने की हिम्मत उसकी नहीं थी, क्योंकि वो परिवार में किसी भी तरह का विवाद नहीं चाहती थी। धीरे धीरे शकुंतला देवी अकेलेपन से ग्रस्त होकर अवसाद में चली गई। वो कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोलती ही रहती, कभी कुछ कहती कभी कुछ। अब तो मंजरी को अपनी माँ की बहुत ज्यादा चिंता सताने लगी। जब मंजरी ने इस विषय में अपने भाई आकाश से बात करनी चाही तो उसने दो टूक जवाब दे दिया, अरे ठीक तो है मम्मी, आप उनसे कुछ ज्यादा ही सहानुभूति दिखाती है, इसीलिए वो आपको नौटंकी दिखाती है, उनको कोई बीमारी नहीं हुई है। मंजरी तो ये सुनकर एकदम से अवाक ही रह गई। हे भगवान, ये मेरा वही भाई है जो माँ को जरा सी छींक आने पर तड़प उठता था और उनके लिए अदरक वाली चाय बनाने के लिए दौड़ पड़ता था। खैर मंजरी खुद अपने पति पलाश के साथ अपनी माँ को डॉक्टर को दिखाने के लिए ले गई। देखिए, मैंने इनको दवा तो दे दी है, लेकिन उनको सबसे ज्यादा जरूरत है किसी के प्यार की, क्योंकि इन्होंने अकेलेपन को बहुत गहराई से अपने सीने से लगा लिया है। जब तक ये किसी के साथ वक्त नहीं बिताएंगी तब तक इनका ठीक होना कठिन ही है। डॉक्टर ने सख्त हिदायत देते हुए मंजरी और पलाश से कहा। मंजरी अपने सास ससुर को बहुत ही ज्यादा मानती थी, तो उसने उनसे सारी बातें बताई। उसके सास ससुर तो सब कुछ जानते ही थे, तो उन्होंने मंजरी को अपनी माँ को अपने साथ ही रखने की सलाह दी। मेरी मानो बेटा, तो समधन जी को यहीं पर ले आओ, उनका मन भी हम लोगों के साथ लग जाएगा और वो बहुत जल्दी ठीक भी हो जाएंगी। मंजरी के सास ससुर ने बहुत ही समझदारी का परिचय देते हुए कहा। लेकिन पापा जी, मम्मी शायद इसके लिए तैयार ना हो। मंजरी ने कुछ सोचते हुए उन लोगों से कहा, और बिल्कुल वही हुआ जिस बात का मंजरी को डर था। शकुंतला देवी अपना घर, अपनी यादें छोड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हुई, जबकि मंजरी ने बहुत कोशिश की और उसके सास ससुर और पलाश ने भी उन्हें समझाया, लेकिन वो टस्से मसी नहीं हुई। पापा जी और मम्मी जी, अब क्या किया जाए, आप ही लोग बताइए, क्योंकि मैं मम्मी को इस हालत में घुटते हुए बिल्कुल भी नहीं देख सकती। मंजरी ने रोते हुए अपने सास ससुर से कहा, देखो मंजरी बेटा, वैसे तो यही सही रहता कि समधन जी हम लोगों के साथ ही यहाँ पर आकर रहती, लेकिन अगर उनका मन नहीं है तो जबरदस्ती भी तो नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, एक काम जरूर हो सकता है, तुम अपनी मम्मी के पास जब जी चाहे तब जा सकती हो। यहाँ पर तुम्हारी जेठानी है घर की जिम्मेदारी संभालने के लिए, एक बार वो ठीक हो जाए फिर देखते हैं। मंजरी की जेठानी संजना भी बहुत ही समझदार और संस्कारी थी। ये बात मंजरी के साथ साथ सबको ठीक लगी और संजना ने भी मंजरी को पूरा आश्वासन दिया, जिससे मंजरी पूरी तरह से आश्वस्त हो गई। अब तो मंजरी घर की थोड़ी बहुत जिम्मेदारी निभाकर माँ के पास निकल जाती और शाम को पलाश के साथ वापस अपने घर चली आती। मंजरी की सेवा से शकुंतला देवी धीरे धीरे ठीक होने लगी और अब मंजरी 2-3 दिन छोड़कर मायके आने लगी। लेकिन रचना की आंखों में इस तरह से मंजरी का आना भी खटकने लगा। उसको तो बस यही समझ में आता कि जरूर मंजरी अपनी मम्मी के गहने और बैंक बैलेंस पर हाथ साफ करना चाहती है, बस इसीलिए वो उसके ऊपर इल्जाम पर इल्जाम लगाए चली जा रही थी। रचना भाभी, एक बात बिल्कुल साफ साफ कान खोलकर सुन लीजिए, आपको जो कुछ भी कहना सुनना है आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, लेकिन मैं आपकी इन चालाकियों की वजह से अपनी मम्मी के पास आना बिल्कुल भी बंद नहीं कर सकती। फिर चाहे आप मुझको रोको या मेरा भाई मुझको रोके, लेकिन जब तक मेरी माँ मुझको इस घर में आने के लिए मना नहीं करेंगी तब तक मेरे कदमों को कोई भी नहीं रोक सकता। इस बात का आप विशेष ध्यान रखना, क्योंकि जितना किसी से दबो वो उतना ही दबाने का प्रयास करता है। मंजरी ने एक एक शब्द को पूरी तरह से चबा चबा कर कहा। तब तक उन दोनों की आवाज सुनकर शकुंतला देवी भी अपने कमरे से बाहर निकल आई थी। क्या हो गया, तुम लोग क्यों आपस में बहस कर रही हो? शकुंतला देवी ने बड़े ही आहिस्ता से कहा। कुछ नहीं मम्मी, कुछ लोगों को आईना दिखाना भी जरूरी होता है, बस वही कर रही थी और कुछ नहीं। आप अपने कमरे में आराम कीजिए, मैं कल फिर आऊंगी। मंजरी ने रचना की ओर देखते हुए कहा और वो तुरंत वापस चली गई। शकुंतला देवी कुछ कुछ समझी और कुछ नहीं, लेकिन आज मंजरी ने रचना को सबक सिखा ही दिया था और वो चुपचाप खड़ी देखती रह गई। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए
हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।